अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू शरिया कंप्लायंस स्टॉक मार्केट बिजनेस क्लास नंबर 2। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक समझ गए थे कि हम लोग कैसे ये बिज़नेस करने वाले हैं, और उसमें जो 4 चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि हम लोगों को स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए 4 चीज़ें चाहिए, 4 चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, कब खरीदना है, हाउ मच टू बाय, कितना खरीदना है, व्हेन टू सेल, कब बेचना है। ये सारी चीज़ें हमको मतलब पता होनी चाहिए प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए। तो आज थोड़ा सा हम लोग जो है ना व्हाट टू बाय के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उससे पहले थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन। ठीक है, नीड सम मोटिवेशन टू बी इन द बिजनेस। मतलब भाई मैं ये इस बिजनेस में हाथ तो डाल रहा हूँ, लेकिन पैसा बनता है कि नहीं बनता है ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, वो देख लेते हैं आज हम लोग। चलिए, तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि मतलब ऐसे कौन से स्टॉक हैं और उन्होंने कितना पैसा बना के दिया है। तो जो पहला स्टॉक मैंने चूज़ किया है वो है पॉलीकैब। देखिए, पॉलीकैब जो है ना, यहाँ पे कोविड के बाद, कोविड से जस्ट थोड़ा सा पहले लिस्ट हुआ था स्टॉक एक्सचेंज पे, मई में 2019 में 2019 में मई के महीने में ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद कोविड के बाद मैंने कैलकुलेशन करके देखी है कि कितना ये पैसा बना के दिया है। तो कोविड के आसपास, कोविड के फॉल के बाद जैसे ये स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में चला गया, अगर यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं आज तक, ये जो है ना हमको 10 गुना पैसा बना दिया है। और ये पॉलीकैब कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो केबल्स एंड वायर्स बनाती है। इसके एड्स वगैरह भी टीवी में आते हैं। उसके बाद एक और कंपनी है, उसका नाम है किया इंडस्ट्रीज। ये काम क्या करती है, ये भी सेम वही काम करती है जो पॉलीकैब करती है। ये भी केबल्स बनाती है, केबल्स एंड वायर्स, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो कोविड का ये फॉल है 2020, देख सकते हैं आप। उसके बाद जैसे ये स्टॉक चलना शुरू किया है तो आज भी ये ऊपर मतलब चलता ही जा रहा है, और इसने आज तक 13 गुना पैसा बना दिया। 13 गुना मतलब समझ रहे हैं आप, अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया इसमें और आपने इंतज़ार किया कि मतलब तो आपका 1 लाख का 13 लाख बन गया। ठीक है, इसके बाद ये हो गया टाटा एलेक्सी। ये टाटा की कंपनी है। ये क्या काम करती है, ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में काम करती है। मेरे हिसाब से ये जो है ना ईवीज वगैरह में भी इसका रोल है, इसका काम होता है। ईवीज जो इलेक्ट्रिकल बैटरी की जो कंपनीज आ रही हैं, सॉरी जो कार्स आ रही हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए कोविड के बाद ऑलमोस्ट 10% बना दिया अनटिल 2022 जुलाई तक। उसके बाद इसमें एक फॉल आया। ठीक है, तो इसमें फॉल आने का रीज़न ये है कि यहाँ से मतलब जो परसेप्शन था पब्लिक का या जो इन्वेस्टर्स का कि यहाँ से इस कंपनी में अब अर्निंग ज़्यादा आएगी नहीं। अर्निंग का मतलब होता है प्रॉफिट्स। ठीक है, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं वे वही प्रॉफिट्स में काम करेगी, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा धांसू प्रॉफिट्स नहीं होगा। और ये स्टॉक काफ़ी महंगा भी होगा। देखिए, यहाँ से चला था ये 750 से हो गया 6000 तक। तो एक बार स्टॉक बहुत ज़्यादा चल जाता है, 10,000 तक गया था, उसके बाद अभी 6000 पे आ गया। तो एक बार बहुत ज़्यादा चल जाता है तो फिर बाद में इसका एक टाइम आता है, कंसोलिडेशन टाइम पीरियड चलता चालू हो जाता है। कंसोलिडेशन मतलब स्टॉक जो है ना एक रेंज में चला जाता है और मतलब ऊपर नहीं जाता ज़्यादा। तो ये यहाँ पे रुक गया। ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, अच्छा खासा पैसा बना के दे दिया इसने। फिर आप एक और कंपनी है फिनिक्स मिल्स। ये जो फिनिक्स मॉल्स वगैरह हैं जो मेट्रोज में है, आपको बेंगलोर, बॉम्बे वगैरह मतलब ऐसी बड़ी सिटीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, इसने भी देखिए कोविड के बाद 2021 से आज तक इसने 5 टाइम्स पैसा बना दिया। फिर आ जाइए एपीएल अपोलो। ये स्ट्रक्चरल पाइप्स बनाती है, 7.5 टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए अल्किला माइन। ये जो है ना
स्टॉक मैंने जानबूझ के पिक किया है, क्योंकि ये आप देखेंगे 2022 21 जुलाई के बाद ये डाउन टर्न में आ गया। ठीक है, ये स्टार्ट किया था कोविड के पहले अप करना। ठीक है, कोविड मार्च में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, फिर से चालू हो गया, 6 साढ़े 6 गुना पैसा बन गया इसमें। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि पैसा बनता है, लेकिन एक टाइम आता है जब इसका स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ता है, गिर जाता है। उसका रीजंस होते हैं, जैसे कि इस कंपनी, इसका काम क्या है, स्पेशल केमिकल्स बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल्स में इसका काम होता है, और यूरोप वगैरह में उसके ज़्यादा डिमांड होती है। तो जब डिमांड ख़त्म होती है तो आपके मतलब बिजनेस थोड़ा सा हिट करता है। डिमांड ख़राब होती है तो आपको प्रॉफिट नहीं आती है, जब प्रॉफिट नहीं आती तो स्टॉक भी नहीं चलता। ठीक है, तो वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, हमको ये सीखना है। ठीक है, अब ये देखिए VBL, ये वो कंपनी है जो पेप्सी के जो बॉटलर है ये। ठीक है, इसका एक प्रोडक्ट स्टिंग करके आता है, जो यंग जनरेशन के लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं उसको। ये भी देखे 2021 से लेके आज तक इसने 10 गुना पैसा बना के दे दिया। ठीक है, इसका क्या मेन रीज़न क्या होता है पैसा बनने का? कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर दी है, कंपनी अपने बिजनेस से पैसा बनाती है। जब वो पैसा बनता है तो उसका रिफ्लेक्शन आपके स्टॉक प्राइस में दिखता है, और उसी बेसिस पे हम लोग भी पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 6 टाइम का रिटर्न किसमें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। एक कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 6 टाइम्स पैसा बना दिया। फिर इसके बाद सोलर इंडस्ट्रीज एक्सप्लोजिव्स बनाती है डिफेंस में और माइनिंग्स वगैरह के लिए, 10 टाइम्स पैसा बना दिया। मैंने सारे स्टॉक जो लिए कोविड के बाद लिए हैं, 2021-2020 से आसपास में। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि 2.5-3 साल में आप 10-10 गुना पैसा भी बना सकते हैं, और इतना पैसा कहीं नहीं बनता है। ठीक है, और ये पैसा जो है ना, अगर आपको इससे ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपको खुद का अपना बिजनेस चलाना पड़ेगा, और जो भी प्रॉफिटेबल हो। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब मैंने जो, और ये सारी अलग अलग इंडस्ट्री से मैंने उठाई है। एक हो गया ये डिफेंस या मतलब जो एक्सप्लोजिव बनाती है, एक हो गया आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलीकैब वगैरह, केबल्स वगैरह बनाते हैं। पेप्सी वगैरह जो है तो वो तो कंज्यूमर से रिलेटेड है, मतलब पब्लिक जो कंज्यूम करती है। ठीक है, टाटा एलेक्साई इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है। हर फील्ड में आपको ऐसे कंपनीज मिल जाएंगी जो पैसा बना के देती है। ठीक है, वो प्रॉफिट बनता है, वो प्रॉफिट बनाती है, तो वो प्रॉफिट बनाने का उसका रिफ्लेक्शन आपके स्टॉक पर दिखाई देता है। अभी आप देखिए केपी एनर्जी करके कंपनी है गुजरात की, 28 टाइम्स, कब से? 2021 जून के बाद से 28 टाइम्स। 1 लाख रुपये लगाए तो 28 लाख रुपीज़ बन जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं तो जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि मतलब इतना पैसा लगाओगे तो इतना पैसा बन जाएगा। शिल्चर टेक्नोलॉजीज ये ट्रांसफार्मर्स बनाती है, किसके लिए? मतलब जो विंड टर्बाइंस होते हैं उसके ट्रांसफार्मर्स बनाती है ये, और ये यूएस में भी एक्सपोर्ट करती है इसको। ठीक है, ये देखिए इसने 30 गुना पैसा बना दिया। और एक कंपनी है जो रिसेंटली मतलब लिस्ट हुई है 2021 सितंबर में, ये मैंने 2023 से इसका लिया है प्राइस का कैलकुलेशन। देखिए आज तक इसने 35 टाइम का पैसा बना दिया, 35 टाइम्स। पैसा बनने का रीज़न एक ही है, हमेशा दिमाग में याद रखें, कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो आपका भी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो आपका भी पैसा बन जाएगा। ठीक है, सिंपल। अभी हम लोग आ जाते हैं, ये थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया कि पता चल गया कि हम लोग पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया था, फिर से वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, व्हाट टू बाय। हमको क्या खरीदना है? ऐसी कंपनी खरीदना है जो प्रॉफिट बना रही है, और उसमें प्रॉफिट की ग्रोथ हो। मतलब आज उसने 100 कमाया, अगले क्वार्टर में उसने 120 कमाया, अगले क्वार्टर में 130 कमाया, फिर अगले क्वार्टर में जो है ना बढ़ के वो 150 हो गया, फिर अगले साल उसने 200 कर दिया अपना प्रॉफिट, पहले 100 से 200, मतलब ये बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, गुड वॉल्यूम। गुड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि मतलब इन्वेस्टर्स जो है ना इसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ वॉल्यूम कैसे दिखता है। ये देखिए इसमें, ये देखिए शिलचर में ये जो दिख रहा है ना बार, ये जो बार है आपका, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब जैसे कि मैं बायर हूँ और कोई एक बंदा सेलर है, मैंने 100 शेयर खरीदे, उसने 100 शेयर मुझे बेच दिए, तो ये 100 का वॉल्यूम हो गया। तो जब पब्लिक इन्वेस्टर ज़्यादा खरीदते हैं तो ज़्यादा वॉल्यूम दिखता है,
देखो यहाँ पे इतना बड़ा ये वॉल्यूम आ गया, तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है इस कंपनी में, बिकॉज समथिंग इज हैपनिंग, सम गुड बिजनेस इज हैपनिंग इन द कंपनी। ठीक है, इसलिए वो इंटरेस्टेड है, उन्होंने अपनी स्टडी के बेसिस पे इसको खरीद लिया, और उसी बेसिस पे जैसे प्रॉफिट कंपनी पैसा कमा के प्रॉफिट बनाती है, तो उसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हर जगह ऐसे ही मिलेगा आपको, वॉल्यूम मिलेगा। वीबीएल में दिखाता हूँ, देखो ये वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम आया। वीबीएल में चलते हैं, वीबीएल में देखिए ये सोलार इंडस्ट्री, ये वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम आया, देखिए ये वॉल्यूम आया। ठीक है, वीबीएल देखिए ये वॉल्यूम आया, ये ट्यूब इन्वेस्टेड में वॉल्यूम। ठीक है, वीबीएल में देखिए ये वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम। ठीक है, तो मतलब ये सारी वॉल्यूम है, लेकिन ये हाई वॉल्यूम दिखा रहा हूँ मैं, जो हाईलाइट कर रहा हूँ आपको। जहाँ पे हाई वॉल्यूम आता है तो आपकी मतलब कन्विक्शन बढ़ जाती है कि भाई हाँ, एक कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, वो इंटरेस्टेड है, वो क्लियरली विजिबल हो जाता है चार्ट पे। तो ये देखना होता है हमको। फिर स्टॉक प्राइस इन अप ट्रेंड, जैसे कि हमने देखा कोई भी कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो व्हाइट कलर की लाइन है, ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज है, 50 दिन का मूविंग एवरेज, मतलब 50 दिन का क्लोजिंग प्राइस, मतलब जिस दिन प्राइस क्लोज हुआ वो वैसे 50 प्राइस लेके उसको 50 से डिवाइड कर दिया, तो आपकी जो वैल्यू आती है उसका उस दिन डॉट बन गया, ये सारे डॉट कनेक्ट होते गए तो आपकी लाइन बन गई। तो ये 50 का है, ये 200 का है, ये से अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो आपका प्राइस जो है अप ट्रेंड में है, सारे देखो तुम, सारे अप ट्रेंड में, सिलचर ऊपर है। ये देखो केपी ग्रीन थोड़ा इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है, मतलब गिरता है फिर चढ़ता है, गिरता है चढ़ता है, लेकिन अप ट्रेंड में है। ठीक है, ये देखो सोलार इंडस्ट्रीज अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो सारी जो कंपनीज होती हैं अप ट्रेंड में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं वही लिखा है, स्टॉक प्राइस इज इन अप ट्रेंड एंड अबव की मूविंग एवरेजेस 50 SMA एंड 200 SMA, स्टॉक पीई लेस और रीजनेबल। अब ये क्या होता है, इसको हम और भी मतलब सीखेंगे। पीई क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग, मतलब आपके स्टॉक का प्राइस क्या है और उस कंपनी का अर्निंग कितनी है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर एक कैलकुलेशन होता है, मतलब आपके कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स हैं, तो जो प्रॉफिट आता है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स में, तो आपका अर्निंग पर शेयर मिल जाता है। तो प्राइस कितना है और डिवाइड बाई ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, तो उसकी एक वैल्यू आती है। तो उससे हमको पता चलता है कि कंपनी महंगी है कि सस्ती है। तो हम लोग नॉर्मली ऐसी कंपनी लेते हैं थोड़ा सस्ता हो। ठीक है, क्योंकि बाद में वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक उसका जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो वो महंगा तब महंगा 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 होता जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आप महंगा खरीदोगे तो आप ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते, तो आपको एक रीजनेबल प्राइस में खरीदना पड़ता है, तो ताकि आपका पैसा बने। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत डिटेल में मतलब हम लोग समझेंगे, और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक का पी हाई होता है फिर भी स्टॉक चलता है, उसका प्राइस बढ़ता है, तो उसके पीछे रीजंस होते हैं। और ये रिलेटेड टू परसेप्शन है कि मतलब किस तरह से इन्वेस्टर इस स्टॉक को देख रहे हैं, क्या परसेप्शन उनके दिमाग में है कि मतलब इतना मैं उसका हाई मतलब वैल्यूएशन हाई प्राइस देना भी चाहता हूँ, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट फ्यूचर में जनरेट करेगी, इसलिए मैं देना चाहता हूँ। तो इस तरह का परसेप्शन बनता है, और उस बेसिस पे ही वो स्टॉक महंगा होने के बावजूद भी ऊपर चलता रहता है। ठीक है, देन देर इज अ डिफरेंट कैटेगरीज इन द कंपनी टाइप। ठीक है, ये मैं जो बताना चाहता हूँ कि मेनली जो होता है ना कम स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होते हैं। ठीक है, एक और भी है माइक्रो कैप, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन माइक्रो मतलब स्मॉल कैप से भी छोटे, बहुत छोटे कंपनीज। ठीक है, तो लार्ज कैप जो कंपनीज है एग्जांपल के लिए जैसे मतलब रिलायंस हो गई, टाइटन हो गई, टीसीएस, इन्फोसिस, बजाज ऑटो, जो हम लोग पल्सर वल्सर गाड़ी देखते हैं ना, वो नेस्ले जो बच्चे दूध पीते हैं। ठीक है, दूध के जो प्रोडक्ट, बच्चों के जो प्रोडक्ट आते हैं नेस्ले के, और कॉफ़ी वगैरह भी बनती है इसकी, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, चॉकलेट्स वगैरह भी बनती हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये किसी टाइम पे बहुत छोटी कंपनी होती थी, इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा था, बिजनेस अच्छा था, तो ये बहुत बड़ी बन गई। लेकिन हमको इसमें इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बन गई है, पैसा पैसा बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में। देखो ये यहाँ पे जैसे मिड कैप जो है, डिक्सन डिक्सन क्या करती है, मोबाइल की असेंबलिंग करती है, इलेक्ट्रॉनिक असेंबलिंग का बिजनेस है इसका। एस्ट्रल क्या करता है, ये जो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, पाइप्स वगैरह, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है, पब्लिक घर बनाएगी,
तो जो पाइप्स वगैरह लगेंगे ड्रेनेज के लिए, वो तो वो एस्ट्रल वाले होंगे, तो ये लोग बिजनेस उस तरह से बिजनेस करते हैं। कमिंस आपको पता है जनरेटर बनाती है, स्कॉट पता है जो अपना ट्रैक्टर बनाती है, ठीक है, सुजलॉन विंड टर्बाइन बनाती है, ठीक है। तो ये मिड कैप कंपनी से हम लोग इसमें अगर पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा बनने का ज़्यादा चांसेस है। स्मॉल कैप में लगाएंगे तो इससे और भी ज़्यादा चांसेस है। जैसे कि इसमें कौन सी कंपनी है, CDSL, जिसमें डीमैट अकाउंट, हमारा डीमैट जो स्टॉक हम खरीदते हैं वो स्टॉक कहाँ पे स्टोर होते हैं, CDSL में और NSDL में होते हैं। तो CDSL जो है वो उस तरह की कंपनी है। अपार इंडस्ट्रीज, रेमंड, एनसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। फिनोलेक्स केबल, जैसे कि हम लोगों ने पॉलीकैप देखा था, KI इंडस्ट्रीज देखा था, वैसे ही एक फिनोलेक्स केबल करके कंपनी है। ये सब स्मॉल कंपनीज है। तो हम लोग मिड कैप में और स्मॉल कैप में ही पैसा लगाएंगे ताकि हमारा पैसा जल्दी बने, ठीक है। तो मैं यही आपको जब दिखाना चाह रहा था। ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू से मैंने एक चार्ट लिया है, जो शिलचर टेक्नोलॉजी 30 टाइम जो हो गया, ठीक है। ये देखिए वॉल्यूम आया था। तो ये इसका अगर आप टोटल रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू मतलब होता है सेल्स, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो बेच रहे हो। तो ये देखिए सेल्स जो है ना इसका अप ट्रेंड में है, ये देखिए अप ट्रेंड में है। और उससे जो प्रॉफिट बन रहा है, मतलब आपने सेल किया तो वो भी प्रॉफिट आएगा ना। प्रॉफिट मतलब क्या होगा कि आपका जो खर्चा पानी है निकल गया, मटेरियल का पैसा निकल गया, एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकल गई, मतलब जो बिजली पानी वगैरह जो भी मतलब यूटिलिटीज है उसके सब खर्चे निकल गए। तो जो पैसा बच गया आपके पास टैक्स वैक्स देने के बाद, वो भी देखेंगे तो अप ट्रेंड में है प्रॉफिट। इसको बोलते हैं प्रॉफिट, नेट इनकम, प्रॉफिट अप ट्रेंड में है। हमको ऐसी ही कंपनी चाहिए, अप ट्रेंड में आपका रेवेन्यू होना चाहिए, अप ट्रेंड में आपका प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। और ये दिखा रहा है पीई, तो मतलब एट दिस प्राइस व्हाट इज द पीई, ठीक है। अभी 47 चल रहा है, तो मैं ये 47 पीई पे ये स्टॉक खरीदना चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा, ये इन्वेस्टर अपना परसेप्शन बनाता है, मतलब सोचता है कि भाई मेरी इसकी अर्निंग तो आ रही है, अभी इसका प्राइस चल रहा है, तो मैं आज इसको यहाँ से खरीदूंगा तो मुझे क्या पैसा बन सकता है, ठीक है। इस तरह से मतलब सोच के आप पैसा लगाते हो और उस बेसिस पे ही आपका पैसा बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक ही रखते हैं। आगे हम लोग फिर व्हाट टू बाय में मैं देखूंगा कि और भी मुझे कुछ आपको सिखाना है तो हम लोग सीखेंगे, या तो फिर बाद में व्हेन टू बाय हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। और कुछ और मोर एग्जांपल्स लेंगे, या तो इसी एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम लोग को इसको खरीदना है, व्हेन टू बाय। उसके बाद फिर हम लोग हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल, बस ये चीज़ जो है ना अगली क्लासों में हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।